हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो आप अच्छे होंगे। तो मैं अभी आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो इम्पोर्टेंट है, स्टडी मेट का क्वेश्चन है। कौन से चैप्टर का बच्चे, मैनेजरियल रेम्युनरेशन का। तो हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। स्टडी मेट आप डाउनलोड कर लीजिए। तो आपके साथ वो क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बच्चे, काफ़ी अच्छा है। मुझे उसके पीछे का आपको कंसेप्ट बताना है, तभी मैं आपके साथ वो क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ। तो आपको लेके चलती हूँ। वो पहले कंसेप्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि आज मैं आपके साथ ये क्वेश्चन क्यों डिस्कस कर रही हूँ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है ये 5th, जो सेक्शन 198 पे है। 198 है हमारा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा सेक्शन कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट पे है बच्चे। ये क्या बोलता है कि क्या डेबिट होगा, क्या डेबिट नहीं होगा, क्या क्रेडिट होगा, क्या क्रेडिट नहीं होगा। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के एक्सपेंसेस और इनकम ही डेबिट क्रेडिट होंगे, बाकी कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होगा जो कैपिटल नेचर का है। अब देखिएगा, एक इसमें है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, जिसकी कॉस्ट है 10 लाख, WDV है 6 लाख। आपको दिखा देती हूँ, शो नहीं हो रहा है तो। WDV है हमारी 6 लाख और 5 लाख का प्रॉफिट है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग मतलब हमने इतना प्रॉफिट अर्न किया है। तो नॉर्मली वैसे कितने की थी, 11 लाख की बिकी है, सेल हुई है हमारी 11 लाख की। क्योंकि WDV 6 लाख की है तो 6 लाख की WDV होगी, 5 लाख प्रॉफिट कमाया है तो सेल कितने की हुई है, 11 लाख की। हमें 11 लाख की सेल हुई तभी 5 लाख का प्रॉफिट हुआ ना। तो सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 11 लाख। तो अब देखिए, हमने प्रॉफिट पूरा दिखा रखा है 5 लाख का, 5 लाख इसके अंदर। तो हमने क्या किया इसमें, अब हमारा कंसेप्ट क्या कहता है वो देखिए। सेक्शन 198 में लेके जा रही हूँ मैं आपको, दिस वन। ध्यान से देखिएगा बच्चे, क्या कहता है ये। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ फिक्स असेट्स ऑफ अ कैपिटल नेचर comprised in undertaking or any of undertaking of the company unless the business of a company consists whether wholly or partly of buying or selling of such assets or property। मतलब कंपनी का बिजनेस नहीं है बाय सेल करने का प्रॉपर्टीज। कंपनी की वो प्रॉपर्टीज क्या है, कैपिटल नेचर की हैं। तो प्रोवाइडेड दैट वेयर द अमाउंट फॉर विच एनी फिक्स असेट्स इट सोल्ड एक्सीड्स द WDV, सेलिंग प्राइस जो है वो एक्सीड कर जाए WDV से, मतलब कि हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। जो क्रेडिट है, मतलब जो प्रॉफिट है हमारा, प्रॉफिट है जो क्रेडिट है, शैल बी गिवन फॉर सो मच ऑफ एक्सेस इज नॉट हायर देन द, मतलब हम प्रॉफिट कितना क्रेडिट करेंगे, नॉट हायर देन द डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फिक्स असेट्स एंड WDV और फिक्स असेट्स की कॉस्ट में जितना डिफरेंस है उससे ज़्यादा हायर हम क्रेडिट नहीं कर सकते हैं। तो हमारे केस में सेलिंग प्राइस था 11 लाख, WDV थी 6 लाख, हमें 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, WDV है 6 लाख। तो हम 4 लाख ही सिर्फ क्या कर सकते हैं उसके अंदर, क्रेडिट। और हमने क्रेडिट कर कितना रखा है, 5 लाख। तो 1 लाख क्या होएगा वापिस डेबिट। तो हमने क्या किया यहाँ पे बच्चे, सॉरी, हमने क्या किया है यहाँ पे देखिए, हमारा जो क्वेश्चन है ये रहा। इसमें हमने फिर आंसर में क्या किया है, 1 लाख का जो है हमारा डेबिट कर दिया है। और इनके नोट्स में अगर हम देखें तो इन्होंने कैलकुलेशंस ऐसे ही की हैं। क्या किया है, 5 लाख सेलिंग, 5 लाख और हमारा कितना था WDV 6 लाख। तो टोटल सेलिंग प्राइस हुआ हमारा 11 लाख, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, कैपिटल प्रॉफिट निकाल दिया डायरेक्ट। पर हमें अकॉर्डिंग टू जो हमारा कितना नहीं होना चाहिए, नॉट हायर देन ओरिजिनल कॉस्ट एंड WDV। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी हमारी, 10 लाख, WDV था हमारा 6 लाख। तो हम 4 लाख ही क्रेडिट कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और हमने कर कितना दिया है बच्चे, 5 लाख। तो हमें 1 लाख वापस डेबिट बैक करना पड़ेगा। तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ की अगर हम इंटरप्रिटेशन देखें तो हमने पेपर में कैसे कैलकुलेट करना है, ये तो स्टडी मेट का क्वेश्चन है। अगर कोई डिफरेंट आ जाए तो हमने क्या देखना है, कितना हमने क्रेडिट कर दिया और कितना करना चाहिए था। कितना करना चाहिए था, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV, तो उतना होना चाहिए था। तो हम वो डिफरेंस क्या है वापस डेबिट कर देंगे। तो ये मैंने क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना था 198 सेक्शन में, इंटरप्रिटेशन दिखा के। डन। तो होप सो आपको ये बहुत सही समझ आया होगा अच्छे से।
अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने के चांसेस हैं। लास्ट टाइम भी 198 की कैलकुलेशन आई थी पेपर में, तो इसीलिए मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया। और मेरे से काफ़ी बच्चों ने इन दिनों ये क्वेश्चन क्वेरी में लिया है, पूछा है कि ये 1 लाख क्यों हुआ है। तो हम अगर इंटरप्रिटेशन पढ़ेंगे सेक्शन की, जो मैंने आपको अभी ऊपर पढ़वाई है, तो उसके अकॉर्डिंग ये हमारे बनती है कि हमने कितना क्रेडिट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना बच्चे, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस WDV, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू। ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट जो इंपॉर्टेंट हो गए, जो बच्चे मेरे से मेजर क्वेरीज पूछते हैं, रिपीटेटिव क्वेरी, वो मैं आपको ज़रूर देती रहूँगी क्लासेस की फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, इंपॉर्टेंट फॉर्म में, तो आप ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।